अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बीच में जो है ना स्नो बिल्कुल कनाडा में ख़त्म हो गई थी। एक वीक के लिए सारी इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी वो सारी की सारी मेल्ट हो गई थी। लेकिन वापस से बर्फ़ का सिलसिला स्टार्ट हो गया है और ये वाली जो बर्फ़ है ना, जो एक प्रॉपर ज़्यादा सारी बर्फ़ पड़ जाती है ना, उसमें बंदे की तबीयत नहीं ख़राब होती, लोग बीमार नहीं होते। लेकिन जो ये वाली बर्फ़ होती है ना, जो ऑन ऑफ पड़ रही होती है, साथ में ठंडी हवा चल रही होती है, ये वाली बर्फ़ बहुत तकलीफ़ दे होती है और साथ ही साथ आपको ये बीमार कर देती है। तो हम लोगों ने ग्रॉसरी लेने जाना था स्पेशली, लेकिन बिलाल जैसे आए थे, मुझे कुछ बच्चों की चीज़ें, कुछ ग्रॉसरी स्टोर ऐसे हैं जैसे मुस्लिम ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, वो इंस्टाकार्ट पे या ऊबर ईट्स पे नहीं होते, तो मुझे वहाँ से देसी कुछ चीज़ें लेनी थी। लेकिन बाहर जब हम लोग निकले और बिलाल 5 बजे आए थे गाड़ी लेके, और ये जो है ना गाड़ी का हशर नशर हुआ हुआ था, लाइक फुल ऑन जो है ना बर्फ़ पड़ी हुई थी। आधी बर्फ़ मैंने हटाई, आधी पीछे से बिलाल ने हटाई, जिसकी वजह से जो है ना हम दोनों ने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे क्योंकि हम लोग प्रिपेयर नहीं थे। और ये बेसमेंट में रहने का थोड़ा सा एक ये डिसएडवांटेज है कि आपको पता नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है और कैसा मौसम है, और क्या तूफ़ान आया हुआ है, गर्मी है, सर्दी है, क्या टेम्परेचर है, या क्या बाहर जो है ना वो हशर हुआ है। लेकिन हम लोग को इसलिए मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं होता। जोहा भी सुबह स्कूल जा रही होती है तो बिल्कुल आइडिया नहीं होता मुझे कि बाहर कैसा टेम्परेचर है। तो उसको स्कूल जाने से पहले पहले मैं ऊपर जाती हूँ, देखती हूँ कि किस तरीके का है, फिर नीचे आके फिर उसको जो है ना उस तरीके से कवर अप मुझे करना पड़ता है। तो स्नो ज़्यादा होती है तो उतनी लेयर्स पहनानी होती है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है उतनी लेयर्स कवर अप करनी पड़ती हैं। तो ये बस हम लोग निकले हैं और बिलाल को बहुत, फिर जब पीछे की उन्होंने विंडशील्ड साफ़ की, उनको बहुत सर्दी लग गई और बिलाल ने बोला आगे से अब तुम साफ़ करोगी। जब इन्होंने साइड पे मतलब शीशे से भी उतारनी है तो इन्होंने जो जल्दी से ना शीशा नीचे कर दिया और शीशे से जो है ना बर्फ़ सारी की सारी मेरी जो फ्रंट सीट थी ना उस पर सारी की सारी गिर गई। और उतने में मेरे हाथ बिल्कुल शल हो गए थे, लाइक लिटरली मैंने कार सीट का जो ऊपर का कवर है वो भी उतार दिया कि शायद जो है कम से कम एटलीस्ट वो सीट कवर बच जाए ताकि मैं बैठ सकूं। लेकिन बिलाल से मिस्टेक हुई कि उन्होंने शीशा नीचे किया और सारी की सारी बर्फ़ जो है ना अंदर गिर गई। खैर ये जो सिलसिला है ना, ये हम लोग का कनाडा में चलता रहेगा अगले 3 महीने तक। और ये बस इस दिन मैं निकली थी और इससे नेक्स्ट डे जो है वो मुझे तेज़ बुखार और मेरा जो सारा जो साइनसेस है ना वो सारा कंजेशन हो गया। और अब भी 4 दिन हो गए हैं लिटरली, मेरा अभी तक सर में और इवन मेरा एक कान भी बिल्कुल बंद हो गया है। लाइक वो जो नहीं होता जब आप ऊपर होते हो, फ़्लाइट में होते हो, तब भी जो आपके पड़ जाते हैं, तो वो बस मेरा बिल्कुल कान जो है ना वो एक उसमें मतलब कि वो फ्लैप आ जाता है, वो हो गया है। और साथ में बहुत ही ज़्यादा कंजेशन, बहुत ही ज़्यादा साइनसेस, माइग्रेन। तो ये काफ़ी ज़्यादा ना मेरी तबीयत ख़राब थी 4-5 दिन से, फिर ऊपर से बच्चियों की भी वापस से हो गई। तो ये आप मेरे हाथ देख रहे हैं, ये मैंने असल में मेरे हाथ येलो नहीं है ना, नेल्स मेरे येलो है। बेसिकली रोज़ मैं जो है ना बच्चों के लिए, अपने लिए, बिलाल के लिए अदरक अम्बा हल्दी जो होती है ना, जो फ्रेश हल्दी होती है, तो वो अम्बा हल्दी, फ्रेश हल्दी को मैं ग्रेट करती हूँ, साथ में अदरक को ग्रेट करती हूँ और उनको जो है ना अच्छी तरीके से उनका वो निकालती हूँ, पानी निकालती हूँ, उनको प्रेस कर के ना स्टेनर में, तो उसका जो है ना जूस निकालती हूँ। तो वो जो जूस निकलता है ना उन दोनों का, उसको शहद में मिक्स करके और थोड़ी सी पिंच ऑफ काली मिर्च डाल के ना मैं पूरे घर में सबको पिलाती हूँ, बच्चों छोटी जीनिया से लेके बिलाल तक जो है ना। हम सब मानुका हनी में उसको मानुका हनी का 1 टीस्पून डालती हूँ और फिर हम लोग जो है ना वो सब पीते हैं। तो वो बहुत ही अच्छी होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन जो आजकल टेम्परेचर असल में बाहर चल रहा है ना, वहाँ यहाँ पे फिर सब ही बीमार हो रहे हैं क्योंकि कभी सर्दी और कभी गर्मी वाला जो टेम्परेचर है ना, लाइक कभी बर्फ़ का पॉजिटिव में चला जाता है, नेगेटिव में अगर थ्रू आउट नेगेटिव रहे तो हम लोग सही रहते हैं लेकिन जब नेगेटिव से पॉजिटिव चला जाता है फिर बंदा लेयरिंग कम कर लेता है, उसमें बंदा जो है ना एकदम से जो है वो कैच कर लेता है सर्दी।
खैर मैं आप लोग को दिखाती चलूँ कि जो मैंने गेस से जो शॉपिंग की थी ऑनलाइन, और इसकी पैकेजिंग आप लोग देख रहे हैं, वो मेरा बैग आ गया आफ्टर 20 डेज़, क्योंकि यहाँ पे कनाडा पोस्ट जो है ना उनकी स्ट्राइक चल रही थी। जो कनाडा में रह रहे होंगे उनको पता होगा, क्योंकि पार्सल बहुत लेट डिलीवर हो रहे थे और हो ही नहीं रहे थे डिलीवर बेसिकली। तो मैं रोज़ पूछती थी उनको हेल्पलाइन पे कॉल करके भी कि कहीं गुम ही ना जाए या कुछ हो ही ना जाए। तो वो बोल रहे थे कनाडा पोस्ट की जो स्ट्राइक चल रही है उसकी वजह से डिले आ रही है सारे जो है वो ऑनलाइन पैकेजेस में। तो मैं काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार कर रही थी और आखिरकार जो है ना वो आई। देखिए इसकी जिप पे भी जो है ना पैकिंग चढ़ी हुई है। दिस इज़ ओरिजिनल, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने जो है ना इतना एक्सपेंसिव ब्रांडेड बैग लिया है। केल्विन क्लाइन का मैंने यूज़ किया है, लेकिन वो मेरी मदर ने यूज़ किया था, तो मैंने मतलब खुद से जो है ना फर्स्ट टाइम मैंने ब्रांडेड बैग लिया है। और ये मुझे पड़ा है लाइक आप लोगों को इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको एंड में रिवील कर दूंगी। साथ ही साथ इसको मैं दिखा दूं, इसके अंदर जो मेन जो इसको मैंने उठाया था वो अंदर की बड़ी जो जिप है ना उसकी वजह से, बिकॉज इट्स अ टोट बैग जो मैं MK में भी देख रही थी, माइकल कॉर्स के भी और कोच के भी देख रही थी। उसके टोट बैग के दरमियान में जो है ना मेजॉरिटी जो मुझे डिज़ाइन पसंद आया था उसके दरमियान में मतलब जिप नहीं थी। इट वॉज ओपन और साइड सेंटर में बस वो जो होता है बटन होता है वो था। तो मैं बच्चों वाली और फिर बच्चों की माँ, तो उनके लिए तो फिर चीज़ें जो है वो आगे पीछे गिरना, क्योंकि बाहर बच्चे इतना तंग करते हैं, इतना हैसल होती है, तो उसमें जो है वो मुझे जो है ना टोट बैग वो जिप वाला ही चाहिए था। तो फिर मुझे आखिरकार गैस में जो है ना वो जिप वाला मिल ही गया। और इसके अंदर काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी 3-4 पॉकेट्स थी इसके अंदर, सेंटर में थी, साइड पे थी, 2 साइड्स पे थी, साइड जिप थी। तो बहुत ही अच्छा मुझे तो ये लगा। और ऊपर से मटेरियल इतना अच्छा था ना, मैं आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, मतलब कि इस मुझे नेवी ब्लू में ना ये चाहिए था। और इसका आप लोग स्ट्रैप भी देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। मतलब एक जो पेटेंट जो बैग्स की लुक होती है ना, ब्राउन ब्लैक, वो नहीं थी, थोड़ा सा स्टाइलिश था। और कलर वाइज भी मुझे जो है ना इसका बहुत ही अच्छा लगा था। एक सटल सा ब्लू ना, नेवी ब्लू आप कह सकते हैं, ब्लैकिश ब्लू। तो ये काफ़ी अच्छा था। और साथ ही साथ मैंने एक और वॉलेट मंगवाया था $30 का, गैस का ही। तो ये भी आप लोग देख लें, क्योंकि बैग जो है ना वो असल में मुझे पड़ा था लाइक $100 प्लस टैक्स, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कनाडा में हर चीज़ पे टैक्स लाजमी लगता है। और ये वाला जो था ना वॉलेट, ये जो वॉलेट था ये मुझे $30 प्लस टैक्स पे पड़ा है। तो इसकी भी पैकेजिंग मुझे इतनी अच्छी लगी है फर्स्ट टाइम। मुझे था कि अब मुझे वैसे मेरे माइंड में चल रहा था कि मैंने गैस का वो जो प्रॉपर आप जाते हो आउटलेट पे और बैग के साथ आपको मिलता है, तो मुझे था बड़ा अफसोस था कि मैंने बैग के साथ नहीं लिया। लेकिन ये जो पैकेजिंग में जिस तरीके से इन्होंने पैकेजिंग में किया ना, वो प्रॉपरली पता चल रहा है कि एक हाई एंड लग्जरी पर्स है। और इसकी काफ़ी अच्छी पैकिंग वगैरह और सब कुछ ना बहुत ही अच्छा था। अगर आप में से किसी ने गैस यूज़ किया है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसकी क्या आगे जो है ना वर्थ इट। ये मैं आप लोग को दिखा दूँ, ये $100 का लिया था, $99.99। एंड इसके ऊपर टैक्स भी लगा था 13% जो टैक्स देना होता है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 13% टैक्स कितना होता है। और साथ में वॉलेट भी $30 का मैंने लिया था। पाकिस्तानी लिहाज से अगर आप कहें तो पाकिस्तान में अगर आप सेंटोरस चले जाएं, सेंटोरस मॉल में ही बेसिकली होता है, या फिर आप बिवर्ली सेंटर चले जाएं ब्लू एरिया में, वहाँ पे जाफर जीस के भी बैग्स काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन उनकी ना एक पेटेंट सी, मतलब कि एक बड़ी नॉर्मल सी जो है ना वो होती है, डिज़ाइन होता है उनका। तो मुझे वो एक नॉर्मल सा डिज़ाइन चाहिए था, मुझे थोड़ा सा जो है ना एक प्रॉपर वो वाला डिज़ाइन चाहिए था। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो ये डिज़ाइन, क्योंकि मुझे ये कलर और ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। साथ में इसकी जो गोल्ड की चेन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, डिसेंट लग रही थी, वो ज़्यादा चीप नहीं लग रही थी। और साथ मैंने ये ब्लैक कलर का शाइन वाला, इसकी वॉलेट के पीछे भी जिप थी और अंदर भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स
मैंने गेस का ऑलरेडी पिंक कलर का कार्ड होल्डर वाला भी वॉलेट लिया था। तो बस ये मेरी वो शॉपिंग थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।